ओम शांति। आज हम एक बहुत नई और सुंदर विधि से स्वदर्शन चक्र फिराएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराना मतलब चारों युगों में स्वयं का दर्शन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सीन देखते हैं। एक सीन विजुलाइज कीजिए। ब्रह्मा बाबा एक रथ पर सवार होकर हमारे सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं और इशारे से कहते हैं, बच्चे आ जाओ, इस रथ पर बैठ जाओ। मैं उस रथ पर ब्रह्मा बाबा के साथ सवार हो जाती हूँ और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा मेरे रथी बन जाते हैं और ये रथ बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। अब हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं इस सृष्टि के आदिकाल के समय में, जहाँ यह दुनिया सतो प्रधान थी। और उस रथ से उतरकर मैं चारों ओर अपनी नजर दौड़ाती हूँ और मैं देखती हूँ एक अति सुंदर दुनिया, जहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। फूलों से लदे पेड़ पौधे हैं, सोने के बड़े बड़े महल हैं, पशु पक्षी आनंद विभोर होकर नाच रहे हैं। और मैं देखती हूँ अचानक आसमान से जैसे कि मुझ पर कोई फूल बरसाने लगता है। और मैं देखती हूँ जैसे कि मेरी पोशाक बदल गई है और मैं एक सूर्यवंशी राजकुमार हूँ। मेरे सामने मेरा बहुत सुंदर महल है, एक विशाल सोने का महल है। मैं कुछ समय उस महल को निहारती हूँ और मंत्रमुग्ध होकर अंदर प्रवेश करती हूँ। मेरे सामने सोने का एक बहुत बड़ा सिंहासन है। मैं कुछ समय के लिए उस सिंहासन पर जाकर बैठ जाती हूँ और मैं देखती हूँ वहाँ की दीवारों पर अति सुंदर कारीगरी है। हीरे और सोने की बहुत सुंदर कारीगरी है। बहुत खूबसूरत महल है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपनों की दुनिया में आ गई हूँ।
कुछ समय महल के अंदर रहकर मैं फिर बाहर आ जाती हूँ। ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हुए मुझे अपनी ओर बुलाते हैं और मुझे कहते हैं, चलो बच्चे, हम दोनों रथ पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ते हैं। और अब हम चांदी की दुनिया में आ जाते हैं, त्रेता युग में आ जाते हैं। यह दुनिया भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। यहाँ पर चांदी ही चांदी है और यहाँ भी हम सब लोग बहुत खुशहाल हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। सुख शांति है और संपन्नता है। अब इस दुनिया में भी कुछ समय के लिए मैं एक राजकुमारी के रूप में भ्रमण करती हूँ। अब वापिस रथ पर सवार होकर बाबा और मैं आगे बढ़ते हैं। अब मेरा स्वरूप राजकुमार राजकुमारी की जगह बदलकर पुजारी का हो जाता है। और हम आत्माएं थोड़ा दुखी हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हुए मुझे एक भव्य मंदिर की तरफ ले जाते हैं। इस मंदिर में मैं देख रही हूँ अनेक भक्त देवी दुर्गा की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। इस देवी दुर्गा की मूर्ति की आरती हो रही है, भजन कीर्तन हो रहा है और विधिवत पूजा चल रही है। ब्रह्मा बाबा मुस्कुराकर मुझे कहते हैं, बच्चे तुम यही हो, यह सब तुम्हारी ही पूजा कर रहे हैं। मैं इन सब भक्तों को शक्तियाँ प्रदान करती हूँ, उनकी शुद्ध मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि ये मेरी तरफ अपनी सर्व इच्छाएं, कामनाएं पूरी करने के लिए देख रहे हैं, लाइनों में लगे हैं। मैं इन सभी आत्माओं की शुद्ध कामनाएं पूरी कर रही हूँ। ब्रह्मा बाबा ने मुझे और भी मंदिर दिखाए, जहाँ मैं कभी सिद्धि विनायक गणेश के रूप में पूजा हो रही है, तो कभी महावीर हनुमान के रूप में पूजा हो रही है,
तो कभी किसी अन्य देवी देवता के रूप में पूजा हो रही है। कभी मैं शिव की भक्ति करती हूँ, तो कभी लक्ष्मी नारायण की, तो कभी राधे कृष्ण की, कभी राम सीता की भक्ति, तो कभी देवी देवताओं की पूजा कर रही हूँ। पर फिर भी मन में ईश्वर को पाने की सदैव एक इच्छा जगी हुई है। उनकी एक झलक पाने के लिए इच्छा जगी हुई है। भक्ति करते करते भी मैं बहुत तमोप्रधान हो गई हूँ और अंततः परमात्मा की दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है और वो आकर मेरा हाथ थाम लेते हैं और अब ब्रह्मा बाबा मुझे रथ पर बिठाकर चलते हैं कलयुग की ओर। और यहाँ भक्त लोग अति श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं। यह सृष्टि एक तमोगुनी सृष्टि है। चारों ओर अज्ञानता ही अज्ञानता है, अंधविश्वास है, और मैं आत्मा भी भक्ति किए जा रही हूँ। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने मुझे मेरा अंतिम जन्म का दर्शन कराया है। उन्होंने मुझे दिखाया है कि परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम ही है, जिनकी खोज मैं द्वापर युग से आज तक करती आई हूँ और वो मेरी भक्ति से संतुष्ट हुए हैं। और मैं देखती हूँ मेरे प्यारे बाबा चमकते हुए ज्ञान सूर्य शिव बाबा के रूप में मेरे सामने आ जाते हैं और मैं उनको जाकर गले लगा लेती हूँ और मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में आ जाती हूँ। ये मेरा वही स्वरूप है जिससे मुझे अपने पिता परमात्मा से मिल सकती हूँ। जैसे बाबा है वैसे ही हम उनके बच्चे हैं। बाबा और मेरा संगम होता है, मिलन होता है और हमारा स्वदर्शन चक्र फिराना यही समाप्त होता है। शिव बाबा मेरे हैं और मैं उनकी हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।